जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं देख रही हूँ प्रभु की असीम कृपा बरस रही है आप लोगों पे। आप लोगों ने प्रभु को बहुत ही खुश किया है। मुझे यहाँ से सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है आप लोगों के साथ। अगर कुछ बुरा था तो वो कट चुका है और किसी किसी का कट रहा है। आप लोगों को अगर अभी भी कुछ और शुभ फल चाहिए तो उसके लिए आप संकल्प ले सकते हैं। पर ये वीडियो में मैं कुछ और बताने आई हूँ। ये वीडियो में मैं सुनाने आई हूँ। कुछ लिखा है, सुन के जाना। ठीक है, शुरू करो। सनातन क्या है? सबका सम्मान करे, उसका नाम सनातन। सबको स्वीकार करे, उसका नाम सनातन। सबको प्रेम करे, उसका नाम सनातन। सबके साथ सततता से जिए, उसका नाम सनातन। सबके साथ करुणा का भाव रखे, उसका नाम सनातन। जो परम है वो सनातन है, विशाल भुजाओं वाला, उसका नाम सनातन। सनातन ही तो सबसे पुरातन है। जब से सृष्टि तब से सनातन, बाकी तो सब शाखाएं हैं। कैसा लगा आप लोगों को? कोशिश किया मैंने थोड़ा सनातन पे बोलूं। अभी से पहले जो लाइव वीडियो आई थी ना, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था। कुछ मेरे से ही कुछ सेटिंग में रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, जिसके कारण चैट नहीं ऑन हो रहा था। और मतलब मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि मैं जब भी लाइव आती हूँ ना, तो मैं हनुमान जी से प्रेरणा ले लेती हूँ कि मुझे किस विषय पे बोलना है। तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि उस पर लोगों की सहायता कर सकूँ। लेकिन आज तो गड़बड़ हो गई। आज तो ऐसा था ना कि मुझे ऐसा बताया गया कि अगर कोई बाधा नहीं कट रहा है तो उसके लिए क्या करना है। तो वो मुझे प्रेरणा मिली, जो मैं आई थी लाइव में बताने, पर किन्हीं कारणों से वो मैं चैट नहीं पढ़ पाई। तो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर से लिखना। फ़िलहाल मैं एक उपाय बता देती हूँ, जिससे तुरंत 80% आपको आराम मिल जाएगा और बाकी का 20% विद इन 1 वीक आपको आराम मिल जाएगा। करना क्या है, आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या को आपको चमेली के तेल का दिया लगाना है। अगर नहीं है तो आप सरसों या तिल के तेल का दिया लगा लेना। उसके बाद ध्यान से सुनना। हनुमान जी के सामने लगाना है दिया। नहा धो लेना अच्छे से और शाम को 7:30 बजे के बाद करना। आपको जो भी आपकी समस्या है एक पेपर में लिख लेना। वाइट कलर का पेपर, कटकुट वाला पेपर नहीं होना चाहिए। एक ब्लैक पेन से अपना जो भी समस्या है, कोशिश करना छोटा सा पेपर रहे, इतना सा, और उसमें अपनी समस्या को लिख लेना। और एक दिए में कपूर डालना और हनुमान जी को बताना कि हनुमान जी, ये जो कपूर है ना, ये मतलब वो मैं तब प्रज्वलित करूँगी जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ के उठूँगी। और इस कपूर के जलते के साथ मेरी समस्याओं को भी जला देना। किस तरह से, ये भी मैं बता रही हूँ। करना ये है कि आपको एक दिया लगा के, भोग लगा के हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ सकते हैं। और अगर फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लाल फूल रख देना। जब जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हो, हनुमान चालीसा का प्रणाम करना और आपने पहले ही बता देना है हनुमान जी को कि हनुमान जी, मेरी ये समस्या है, इस समस्या से जुड़ के मैं इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके समाप्ति करने हेतु मैं ये 5 बार का हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही हूँ। उस 5 बार का आप संकल्प ले लेना कि मेरा नाम ये है और मैं इस समस्या के कारण, पेपर लेके दिखाना आप बजाते हैं हनुमान जी को कि वो सब कुछ देखते हैं। आप लोगों को लगता है ना कि वो मूर्ति है, फ़ोटो, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। उनको दिखाना कि ये मेरी समस्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद
आपने करना क्या है, 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको लास्ट में वो पेपर को, वो जो कपूर रखा था ना, कपूर को जलाना है। कपूर में वो पेपर डाल के आपको जला देना और बोलना हनुमान जी से, हनुमान जी जिस तरीके से ये कपूर जल रहा है ना, और जिस तरीके से इस कपूर ने इस समस्या वाले पेपर में आग लगाई है ना, मेरी समस्याओं में भी इस तरह से आग लगा दो। जैसे आपने लंका दहन किया था ना, वैसे मेरी समस्याओं का भी दहन कर दो। इतना बोलना है। और उस दिया जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि वो मिट्टी का दिया रखना और नया दिया, और वो जब नॉर्मल हो जाए तो आपको क्या करना है कि सिंक में, किचन में, वॉशरूम में, जहाँ भी नल चला के, और वो जो ब्लैक ऐश जो रहता है उसका राख, उसको आपको पानी के नीचे रख के अच्छे से बहा देना है। कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, पूरा वो ड्रेन हो जाना चाहिए। और फिर उस दिया को आपको फेंक देना है, कहीं भी फेंक दो, गमले में गाड़ दो, कहीं भी कर दो, वो कर देना है आपको। और फिर उसके बाद आके आपको बाकी का पूजा करना है, आप आरती करके, और आप क्षमा याचनम कर लेना। और फिर देखना आपका 80% जो भी समस्या होगा ना, उसी टाइम आपका ख़त्म। और ख़ास करके अगर कोई आप पे नज़र लगी है, कोई टोना टोटका हुआ है, तो आप जो भी आपको समझ में आता है ना, आप उस पेपर में लिखना। या फिर आप किसी के लिए अगर कर रहे हो तो उसका नाम, उसका पता, सब कुछ, उसका उम्र वगैरह सब करके लिखना। और किसी बुरी नीयत से नहीं, बुरी नीयत आपकी स्वीकार नहीं होगी, पहले बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी बोली हुई बात है, ये कटेगी नहीं। बुरी नीयत स्वीकार नहीं होगी। अपने अच्छे के लिए और अपना अच्छा करने के लिए किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप पेपर को जला देंगे और वापस से आके हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, बोलेंगे अब आप देख लो, मेरा जो काम था मैंने कर लिया, बाकी का आप देख लो। इतना आप कर लिए, आपका उसी समय 80% बाधा कट गया, और बाकी का जो 20% है वो विदिन 1 वीक ओवर हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताने आई थी, लेकिन ना इशू हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जिन लोगों ने ये वीडियो आखिरी तक देखा होगा उनको समाधान मिल गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा, जो स्किप करके चले गए, वो बस चले ही गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियोस को आखिरी तक देखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मंगलवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय श्री राम। प्रभु के गुण गाते रहिए, प्रभु के चरणों में रहिए।